हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसमें हम उन कामों की बात करते हैं जो आने वाले समय में होंगे। एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा। गा गी गे, ये हो गया हमारा क्या, फ्यूचर टेंस। अगर कहीं भी आपको सेल विल दिख जाए तो समझ जाइएगा फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जब फ्यूचर में कोई काम सिंपल होगा। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों ने सुना होगा पहले कि सेल भी यूज करते हैं और विल भी, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज़ करते हैं और सेल हमारा बहुत कम यूज़ होता है। सेल यूज़ भी होता है तो आई और वी में, लेकिन ज़्यादातर हम विल का ही यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल है, आई विल स्टडी, सी विल कम, दे विल प्ले। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या वॉन्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, आई विल नॉट गो, सी वॉन्ट ईट। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। इसका फॉर्मूला होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। तो एग्जाम्पल लेते हैं, विल यू कम, क्वेश्चन मार्क, विल सी हेल्प। तो ये हमने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और प्लस उसके साथ हमने जाना एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, रही होंगे, ये होगा, ये हमारा क्या पहचान दिलाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम लोग स्कूल टाइम पे सेल विल पढ़ा करते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश है तो मॉडर्न इंग्लिश में हम केवल विल यूज़ करते हैं ज़्यादा, सेल का यूज़ बहुत ही कम है। एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडी, सी विल बी डांसिंग। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें क्या लगता है, विल नॉट बी। तो एग्जाम्पल है, आई विल नॉट बी स्लीपिंग। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में। तो इसका फॉर्मूला होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क टैग लास्ट में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, विल यू बी वर्किंग, क्वेश्चन मार्क टैग। तो ये हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस के बारे में जाना, फॉर्मूला पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या, एग्जाम्पल जाना। थर्ड हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, सॉरी फॉर मिस्टेक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ क्या है, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान है, चुका होगा, चुके होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं फॉर्मूला में, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल आते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी विल हैव गॉन होम। तो क्या है, फिनिश्ड का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म था और गॉन किसका है, गो का, गो वेंट गॉन। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और विल हैव लगेगा, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, क्या लगेगा, विल नॉट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है परफेक्ट में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड इट। तो कंप्लीटेड किसका है, कंप्लीट, कंप्लीटेड। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। इसका फॉर्मूला होता है विल आगे आएगा
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। ठीक है, तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, विल यू हैव डन दिस क्वेश्चन टैग। तो डन किसका है, डू डिड डन, डू का है थर्ड फॉर्म डन। तो आज हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एंड फोर्थ नंबर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका यूज़ क्या है, फ्यूचर में कोई काम काफ़ी समय से चल रहा होगा। ठीक है ना, क्या है, काफ़ी समय से चल रहा होगा। तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। क्या है, समय, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स कौन से 2 घंटे, क्लियर नहीं है, इस वजह से हमने क्या यूज़ किया है, फॉर अनिश्चित समय के लिए। फिक्स तो नहीं है कि कौन से 2 घंटे, तो हमने क्या लिया, फॉर लिया है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसमें सिंस लिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मॉर्निंग, यानी कि फिक्स है कि सुबह ही है। तो निश्चित समय के लिए हमने सेंस लिया और अनिश्चित समय के लिए हमने फॉर लिया और विल हैव बीन यूज। एंड द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन। क्या है, विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। याद रखिएगा, नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग और आईएनजी कंपल्सरी है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में। इसका फॉर्मूला है हमारा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क टैग। क्या लगेगा, पहले विल लगाएंगे फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। विल यू हैव बीन वर्किंग। क्या था, पहले हमने विल लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, सहायक क्रिया है बीन है, फिर उसके बाद वर्किंग क्रिया है और आईएनजी में लेना है, तो वो चीज़ किया। तो हमने इस टेंस में जाना अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। टेंस हमारा क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस को बिल्कुल इजी और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझा। हमने सीखा कि फ्यूचर में होने वाले कामों को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से 4 टाइप्स को टेंस यूज़ होते हैं। पहला था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, एंड सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथ ही हमने ये भी समझा कि विल और शैल का सही यूज़ क्या है और कैसे हम उन्हें डेली इंग्लिश बोलने में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन चारों टेंस के फार्मूलाज और एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर दोनों स्ट्रांग हो जाएगी। याद रखिएगा, इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ज़्यादा आप फ्लुएंट बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी इजी और पावरफुल इंग्लिश लर्निंग वीडियोस मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक फाइनल मोटिवेशन लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आज से आपकी इंग्लिश भी परफेक्ट बनने वाली है।